तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी। मैं हूँ पाई 5x5 में जिंदा हूँ, बहुत खुश हूँ, रहता हूँ दुबई में। और दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है रॉकिन ब्रेनर के क्रिएटर। और ये रॉकिन ब्रेनर वही इंडिकेटर है जो मैं आपको पिछले कुछ समय से दिखा रहा हूँ अपने इस चैनल पर, और मैं इसकी ऐड भी करता हूँ आपके लिए। तो हाँ, आप मुझे बताइए कि आप कौन है, क्या करते हैं, कैसे आपने रॉकिन ब्रेनर को बनाया, कैसे आप बिटकॉइन में घुसे, अपने बारे में सारी चीजें बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉकिन हुड। मैं वो इंसान हूँ जो डाविंची से एक कॉन्फ्रेंस पर मिला और मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक इंडिकेटर है जो मैंने बनाया है, और उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है। और मैंने इनसे कहा कि आपको इसे चेक करना चाहिए, इसे यूज़ करके देखना चाहिए। और फिर उन्होंने चेक किया और अब हम यहाँ हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो हमने बनाया है। और अपनी हिस्ट्री में बताऊँ बिटकॉइन के बारे में, तो मैं रेक्ट हुआ था, मैंने बहुत मार खाई है बिटकॉइन में। मैं बिटकॉइन में 2017 से हूँ। उस बुल रन के पहले से मैं बिटकॉइन में हूँ, और मुझे लगा था कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर दिया था इस बुल रन के लिए, इसके पहले वाले बुल रन के लिए भी, 4 सालों से अपने पिछले। और मैं ट्रेडिंग करता था, मैं उसमें काफ़ी अच्छा भी था। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि कोई ना कोई चीज़ कॉर्नर में खड़ी रहती है जो आपको रैक करना चाहती है। और इसीलिए मैंने ये एक इंडिकेटर बनाया है जिससे आपको पहले ही एक चेतावनी मिल जाएगी अगर ऐसा कुछ होने वाला होता है। तो इससे आप कम गलत फैसले करेंगे और आप अच्छी तरीके से और मुनाफे कमा पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि आपको कभी ये पता नहीं होता है कौन सा सही डिसीजन है और कौन सा गलत डिसीजन है। आपको बस ज़्यादा गलत फैसलों से दूर रहना है उस एक सही फैसले तक पहुंचने के लिए। तो हाँ, यही है मेरा कारण जिसकी वजह से मैंने रॉकिन ब्रेनर को बनाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या आप हमें अब बताएंगे कि कैसे हम इसे इस्तेमाल करके और ज़्यादा अच्छी तरीके से, एक तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि ना सिर्फ ट्रेडिंग और बाय और सेल सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको अवेलेबल है आपके इस इंडिकेटर पे। थोड़ा और आप डिटेल में बताइए कि क्या हम इसमें और देख सकते हैं जो हमें और ज़्यादा मदद करेगा ये समझने में कि कब हमें बाय करना चाहिए, कब हमें सेल करना चाहिए। रॉकिन ब्रेनर को ही हम और अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप हमें बताइए। तो दोस्तों, अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप याद से इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल डाविंची J15 हिंदी को अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। तो हाँ, अब चलते हैं इस पे। आप अपनी स्क्रीन दिखाइए, हमें बताइए कैसे हम इसे कर सकते हैं। तो हाँ, ये एक एम्प्टी चार्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रेडर है, मतलब इस पर कोई भी इंडिकेटर ऐसा दिख नहीं रहा है। और मैं ऐसे ही इसे प्रेजेंट करना शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पहले जब मैं प्रेजेंट करता था तो पहले मैं लोगों को ये समझाता था कि कैंडल क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, और पहले मैं पूरी बेसिक बताता था। पर इस बार हम ऐसे ताल्लुक करने वाले हैं कि जैसे लोगों को पहले से ही पता है, क्योंकि आपके ऑडियंस को मेरे ख्याल से पहले से ही पता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, और बेसिक्स इन्हें पता है ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करने के। तो हाँ, तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, सारे के सारे अवसर दिखाने वाला हूँ, आप कैसे इन अवसरों का फ़ायदा उठा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा जो इस इंडिकेटर से आपको मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार इंडिकेटर पे आपको बाय सेल ये सब दिखता है, तो आप उससे बाय या सेल कर देते हैं, लेकिन आप बाकी जो छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं जो आपको कैंडल्स पर मिलते हैं, आप उससे बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं, जो एक बहुत बुरी चीज़ है। खास करके इन विक्स पर, ये जो विक्स हैं ये भी बहुत बड़ा इंडिकेटर्स होते हैं एक तरीके से, खास करके विक्स पे। तो हाँ, चलिए अब चलते हैं इस पे। ये है जापानीज कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये इस वक्त प्ले आउट हो रहा है और आज का दिन है 2 मई, लगभग 4 बज रहे हैं इस वक्त सेंट्रल टाइम में। तो ये वो चार्ट है जो इस वक्त हो रहा है एकदम राइट नाउ। और आप देख सकते हैं कि जो कैंडल्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ है, तितर बितर हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्टली यहाँ पर साइडवेज एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म पे हमें बहुत क्रेजी स्टॉप सिग्नल्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, थोड़े ऑसिलेशंस हैं, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं तो मेरे ख्याल से बेसिकली मैं इसे साइडवाइज एक्शन बुलाऊंगा बिगिनर वाले ट्रेडर्स के लिए। मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो जवान ट्रेडर्स होते हैं जो इसे खरीदने आते हैं वो बाय और सेल सिग्नल पे पहुंचते हैं और इसी की वजह से वो पैसे खो देते हैं। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप हैकिनाशी कैंडल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एकदम डिटेल्ड होते हैं, छोटे छोटे में भी दिखाते हैं वो, और आप ये अपने कैंडल्स में पा सकते हैं हैकिनाशी कैंडल्स ट्रेडिंग व्यू में। और ये हैकिनाशी इंडिकेटर से आप वो ट्रेंड भी पता लगा सकते हैं, और बाय यहाँ पे है, सेल यहाँ पे है, बाय यहाँ पे है, सेल यहाँ पे है। ये आप सही तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली कहाँ आपको सेल करना है, किस प्राइस पे,
कहाँ बाय करना है या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हाइकिन अशी में आप आसानी से पता लगा सकते हैं इन चीज़ों का। और मैं काफ़ी गर्व से कह सकता हूँ कि हमने जो ये प्रोडक्ट बनाया है ये काफ़ी अच्छा है और हम इम्प्रूव भी हुए हैं हमारी कम्युनिटी के सजेशंस से, डाविंची के सजेशंस से, और अब हमने इसे ट्वीक कर दिया है और हमने इसे और बेहतर बना दिया है। सबसे बेहतरीन पोजीशन पे है इस वक्त ये। और सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिंग है दोस्तों वो बहुत ही मुश्किल है। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बस कुछ सिग्नल्स को सुनकर कर सकते हैं, नहीं, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। ये जो इंडिकेटर है ये कोई बॉट के लिए नहीं है जो बस इन सिग्नल्स का ट्रिगर लेकर बाय सेल करता रहे। आपको एक्चुअली बैठकर ध्यान से और भी फैक्टर्स को देखना पड़ेगा ये समझने के लिए कि क्या चल रहा है। ओके। तो एक और चीज़, आपके पास एक छोटा सा ग्रुप है, राइट? मतलब जब भी कोई एक रॉकन बेरन इंडिकेटर को ख़रीदता है तो वो उस ग्रुप का हिस्सा बन सकता है, चाहे वो महीने के लिए ख़रीदे या साल के लिए ख़रीदे। जी हाँ डाविंची, एक ग्रुप है ऐसा, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है और मैं उसे एक छोटा सा परिवार मानता हूँ। और कल के रात को मैं एक नो ब्रेडर को अपडेट कर रहा था और मैंने एक पोल किया था ये लोगों से पूछने के लिए कि उन्हें क्या ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसका मतलब ये है, मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि वो किस चीज़ में दिलचस्प हैं और उसके हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता हूँ। और मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है, यहाँ पर क्या बदलाव आपके हिसाब से आना चाहिए या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका आपके लिए क्या है मार्केट को समझने का। तो मैं ऐसे छोटे छोटे पोल्स उस टेलीग्राम पे बनाता रहता हूँ और उनसे मैं इन सारे ओपिनियंस को लेकर अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता हूँ। और पर्सनली भी मैं उनसे कनेक्टेड रहता हूँ, वो मुझे डीएम करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई करता हूँ। मैं बस एक चीज़ में उनकी मदद नहीं कर सकता, अगर उन्हें कोई नॉलेज नहीं है चार्ट्स को पढ़ने का या ट्रेडिंग करने का तो मैं उसमें मदद नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो मैं हर चीज़ में आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए ट्रेडिंग का, चाहे वो कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करें, बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। ये सच बात है, ये बिल्कुल सच बोला आपने। मैं सजेस्ट करूंगा उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको पहले ये सीखना चाहिए कि ट्रेड कैसे करते हैं। कोर्सेज कीजिए, बहुत कोर्सेज हैं, भरा हुआ इंटरनेट कोर्सेज से ट्रेडिंग सिखाएंगे जो आपको। मैंने जो कोर्स किया था वो रैशनल इन्वेस्टर का कोर्स था। rationalinvestor.com पर जाकर आप उस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपको $50 कम में वो खरीदना है, डिस्काउंट चाहिए, तो rationalinvestor.davincij15.com पर जाइए, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। पहले साल के सब्सक्रिप्शन से आपको $50 कम देने पड़ेंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हुए आप मुझे ये बताइए रॉकिन कि कब हमें बाय सिग्नल पर बाय करना चाहिए और कब हमें सेल सिग्नल पर सेल करना चाहिए, कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए हमें। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम कौन से ट्रेंड के अंदर हैं। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है सारे के सारे ट्रेडर्स के लिए, हमें ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। आप यही देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक ट्रेंड था, एक दूसरा ट्रेंड फिर हमें यहाँ पर देखने को मिला। ये एक छोटा शॉर्ट ट्रेंड है और आप ये देख सकते हैं। और ये देखिए बीच में एक छोटा सा बाय वाले देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बाय नहीं है क्योंकि पूरा ट्रेंड नीचे का है। तो एक डाउन ट्रेंड में ये जो छोटे छोटे बाइज हैं ये सारे बाइज इनवैलिड होते हैं, इनकर ध्यान मत दीजिए क्योंकि सब कुछ नीचे गिर रहा है। तो इसके बीच में आप बाय करेंगे तो वो इलॉजिकल चीज़ होगी। और यहीं पर जो बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं वो हार जाते हैं। वो आशा करते हैं कि वो खरीदेंगे और एक टर्न आएगा और बाकी सिग्नल्स में वो टर्न को नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पर आप इस वेव पर देख सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे थे ऊपर जाने की, पर ये यहाँ पर आकर रुक गया। मैं शुरुआत करूँगा वेव से एग्जाम्पल के तौर पे, लोगों को ये दिखाने के लिए कि वेव्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। वेव्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे आप, अगर आप वेव्स को देखना समझ गए तो आप कैंडल्स से उसे कंपेयर कर सकते हैं और सही तरीके से आप अपनी ट्रेड्स को चला सकते हैं। तो मैं अब आपको वेव्स समझाता हूँ। तो पहले मैं ये लाइट और डार्क वेव हटा देता हूँ और सिर्फ ग्रीन वेव पर आप ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से ये जो हरी वेव है ग्रीन कलर की, ये सारी वेव्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वेव है क्योंकि ये पूरे रॉकन ब्रेनर के कॉन्सेप्ट में सबसे ज़रूरी इंडिकेटर है। क्योंकि ये जो वेव है ये एक गुस्सा दिखाती है बेचने का और ख़रीदने का। मार्केट में कैसा इमोशन है, लोग कितना एग्रेसिवली बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ये इंडिकेटर, ये वेव वो हमें दिखाती है। किस स्पीड पे लोग खरीद रहे हो बेच रहे हैं ये हमें दिखाती है। स्ट्रेंथ और वॉल्यूम नहीं है ये वो स्पीड है, कितना फटाफट लोग इसे खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो जब हम ऐसा एक स्टीप लाइन देखते हैं, ऐसी सीधी नीचे की तरफ, जो बीच की लाइन है उसे हम जीरो लाइन बोलते हैं। जीरो लाइन से जब हम नीचे आते हैं बहुत ज़्यादा, उसका मतलब ये होता है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है।
प्राइस एक्शन पे, मतलब हम प्राइस में और नीचे आ रहे हैं और गिरने वाले हैं जब हम यहाँ पर एक ऐसा स्टीप बनता हुआ देखते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी हुई, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त जब हमने वेव्स में एक स्टीप फॉलिंग डाउन देखी, हमने प्राइस एक्शन में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा। यहाँ पे आप वेव पे देख सकते हैं, हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड में नीचे 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 वेव्स को आते हुए देखा। बीच में थोड़ा सा हम वेव्स में ऊपर आए, तब हम प्राइस पे भी थोड़ा ऊपर आए, फिर हम नीचे जाते गए, फिर प्राइस नीचे जाता गया। बीच में देखिए यहाँ पर एक ऐसा भी मोमेंट आया जहाँ हमें ऐसा लगा कि ये वेव्स जो हैं ये अब ऊपर जाने वाली है, लेकिन फिर हम नीचे चले गए। हमने इस वेव में ऊपर वाला ऑसिलेशन नहीं देखा, हम नीचे ही चलते रहे। और हम जब तक ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, हम जीरो लाइन के नीचे ही थे पूरा समय। इसका मतलब ये होता है वेव्स पर अगर हम जीरो लाइन के नीचे है तो प्राइस एक्शन पे एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है। और जब हम ये दोनों बाकी जो दो वेव्स हैं इन्हें इंक्लूड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक काली वेव है और एक सफ़ेद वेव है। पर जब हम इन दोनों को साथ में लाते हैं तो ये एक मास बनाती है यहाँ पे, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये सफ़ेद हिस्सा इस मास का, और ये ग्रे कलर का हिस्सा, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि जब ये वेव्स नीचे गिरती हैं तो प्राइस भी नीचे गिरता है, तो ये मतलब एक ताकत का अंदाज़ा हमें दिखाता है कि कितना जल्दी प्राइस नीचे जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रेसिशन के साथ ये हमें बताता है। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने एक लोकल बॉटम बनते हुए यहाँ देखा। हम ऊपर गए थोड़ा सा, पर कुछ हुआ नहीं, तो हम ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि वॉल्यूम जो था वो उतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ वॉल्यूम पे आप देख सकते हैं कि लोगों को उस समय दिलचस्पी नहीं थी इस मूव में। तो रॉकिन, मेरे पास एक सवाल है छोटा सा आपके लिए। ये जो वेव्स हैं ये मुझे RSI इंडिकेटर की याद दिलाती है, क्योंकि ये जितने भी ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें वेव देखने को मिलती है, ये लैग करते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब है ये बताते हैं जो हो चुका है ऑलरेडी, ये आपको पहले नहीं बताते हैं कि क्या होने वाला है। तो अगर आपने पहले ही देख लिया है क्या हो चुका है, तो आप ये नहीं देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है। आपको बस ये पता होता है कि ट्रेंड क्या है RSI पे, और वेव्स का भी इंडिकेटर जो है। तो मुझे ये बताइए, लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अगर ये लैग करके हमें बाद में बता रहा है, तो हम अब भविष्य का इससे कैसे पता लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, ये आप बताइए। ओके, तो सबसे पहले आप सही हैं कि ये इतिहास बताता है कि क्या हो चुका है ऑलरेडी। ऑफ कोर्स इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या हुआ, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन वाले वेव पे कि जो बेचने का एग्रेशन था वो अब खरीदने के एग्रेशन में तब्दील हो चुका है। इस फास्ट इंडिकेटर से आप ये पता लगा सकते हैं आराम से। कितने समय तक ये ऐसा चलेगा ये हमें नहीं पता है, पर जब हम ज़ीरो लाइन के पास आते हैं तो आप थोड़े से सतर्क हो सकते हैं, क्योंकि अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या होने वाला है। और एक चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सफ़ेद लाइन है, सॉरी ये जो सफ़ेद वेव है, ये तैयार है अगले लगभग 3 कैंडल्स में इसे ऊपर तोड़कर निकलने के लिए। तो हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब वो होगा। पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक चेतावनी आपको जल्दी मिल गई है, तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ देर में ऐसा कुछ होने वाला है। तो यही इसका फ़ायदा होता है, मतलब यहाँ पर जो ट्रेंड है उसमें एक रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से जितना वॉल्यूम हमें देखने को मिला है उससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम अब हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है वॉल्यूम का जो इस ग्रीन कैंडल में जा रहा है, और मैंने वॉल्यूम को इम्प्लीमेंट किया है कैंडल्स में। तो अगर ऐसा कैंडल हमें देखने को मिलता है हैकनाशी में, तो मैं वापस जापानीज़ कैंडल्स पे चला जाऊंगा। जब हमारे पास बहुत कम वॉल्यूम होता है तो ये जापानीज़ कैंडल्स जो हैं अंदर से देखिए खाली होती हैं। तो जब ये कैंडल प्रिंट हो रहा है और आप देख रहे हैं कि ये कैंडल खाली है, कलर नहीं अंदर, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा हुआ है। ऑसिलेशन है प्राइस में, लेकिन उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, इसे सपोर्ट करने के लिए इतना पैसा नहीं है। और इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो कैंडल है ये थोड़ी सी कमज़ोर है। ये कैंडल कमज़ोर है और ये आसानी से क्रैश की जा सकती है। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 अलग अलग कलर के ग्रेडियंट्स हैं
ये वाली जो है खाली है, ये थोड़ी सी भरी हुई है, और ये जो है ये पूरी भरी हुई है। और क्या ये रॉकिन बिनर का हिस्सा है? ये जो कैंडल के कलर्स होते हैं ये, हाँ हाँ ये इसका हिस्सा है। तो रॉकिन बिनर पे आप इसे कैसे चालू कर सकते हैं कि कैसे ये देखने को मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे आपको जाना है, जब आप रॉकिन बिनर को चालू करते हैं तो जब आप बॉडी, बॉर्डर्स और विक को चालू करके रखते हैं तो आप इसे नहीं देख पाएंगे। तो आप इन वॉल्यूम के कलर वाले कैंडल्स को नहीं देख पाएंगे, तो क्योंकि ये हिडन होते हैं। तो आपको सेटिंग्स में जाकर बॉडी, बॉर्डर्स और विक इन तीनों को अनचेक करना है। सेटिंग में जाके सिंबल में जाके आपको ये करना है, तो आपको वॉल्यूम के कलर की कैंडल्स मिल जाएगी। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है मेरे में क्यों नहीं दिखता है ये। और ये जो है ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि आप इस पर देख सकते हैं कि इस कैंडल को हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ कोई वॉल्यूम ही नहीं है। कैंडल खुद आपको बता देगा कि ये जो सेल है या ये जो बाय सिग्नल है ये करना ही नहीं है, करने लायक ही नहीं है ट्रेड। ये वाला सेल हमें करना चाहिए था, क्योंकि इस पे वॉल्यूम था। जिस पे वॉल्यूम नहीं है उसमें आपको घुसना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ताकतवर कैंडल हमारे लिए यहाँ पर पेंट की हुई थी। ये एक और चीज़ है जिस पे लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ये ब्रेनर का ही हिस्सा भी है खुद में, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगला जो इंडिकेटर है यहाँ पर वो है, मैं उसे आपको एकेनाशी कैंडल में जाकर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक बाय सिग्नल देखने को मिला है, पर वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे हम वॉल्यूम को इंक्लूड करके देख सकते हैं कि कैसा जा रहा है ये। तो हाँ, इस कैंडल में हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है, पर इसके पहले में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, मतलब इसने लगभग कैंडल को ही आकर ऊपर टच कर दिया है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि इन दोनों कैंडल्स में कितना फ़र्क है। पर अब हमें ये देखना बाकी है कि ये कैंडल में वॉल्यूम कैसे ग्रो करेगा। अब इसके लिए हमें अगले सिग्नल में जाना है। अब इसमें मैं अगले सिग्नल पे जाऊंगा। अब ये जो चीज़ है ये आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं देखते हैं इंडिकेशन एनालिसिस में किसी भी ट्रेंड की। तो वो क्या चीज़ है, वो है ये दो एरोज़। आप देख सकते हैं ये जो दो छोटे एरोज़ हैं ऊपर और नीचे, तो ये जो एरोज़ होते हैं ये एक ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो अब एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं या तो बेचना चाहते हैं। तो ये लोग या तो इस मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर पुश कर सकते हैं या तो इसे फिर नीचे ला सकते हैं, जो थोड़ा बहुत यहाँ हमें देखने को मिल भी रहा है। तो ये एक ऐसी पॉइंट होती है जहाँ पर तनाव होता है। ये एक एक्शन पॉइंट नहीं होती है, ये तनाव वाली पॉइंट होती है। इससे आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर आप अगर निकल सकते हो तो निकल जाओ, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है, या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। तो आप यहाँ पर सेफ हो सकते हैं इनसे सिग्नल लेकर। और वेव पे कैसे आप देखेंगे, जब वेव एक लोकल टॉप को अप्रोच करना शुरू करता है तो हम एक छोटा सा डॉट यहाँ पर देखते हैं, ये येलो कलर का। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को साथ में आते हुए अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आगे हम नीचे गिर सकते हैं। और ये चीज़ें आपको रॉकिन बेनर के सेल सिग्नल से पहले ही देखने को मिल जाएंगी। तो रॉकिन बेनर खरीदने पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप काफ़ी डिटेल में जाकर ट्रेड को कर सकते हैं और आप एकदम सही फैसले अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ले सकते हैं। और ट्रेड में जितनी भी चीज़ें हैं आप उन सब के लिए पहले से ही तैयार हो सकते हैं, और उन सारी चीज़ों के तैयार होने के बाद आप अपना फैसला ले सकते हैं आखिर में कि आप खरीदेंगे या बेचेंगे या नहीं, क्या करना है वो आप फिर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो आपको ये फैसला लेने में मदद कर सकते हैं कि आप खरीदेंगे या बेचेंगे। और अब एक और चीज़ है यहाँ पर, ये वो चीज़ है जिससे आपका भी ध्यान गया इस इंडिकेटर पे डाविंची, वो है मार्केट मैनिपुलेशन। और ये वो चीज़ है जो रेक्ट करती है हमें अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो, एग्जाम्पल के तौर पे। तो चलिए मैं आपको अभी यहाँ दिखाता हूँ। तो हमारे पास एक नीचे बढ़ता हुआ ट्रेंड था, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड था और इसमें हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देखने को मिला। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी हो नहीं रहा था और कुछ लोग यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर घुसे। क्यों? आपने ये पढ़ा RSI पर, मैकडी पे या स्टोहास्टिक RSI, इन दूसरे इंडिकेटर्स पे, तो इस इंसान ने पढ़ा होगा कि ये बहुत ज़्यादा बेचे हुए जोन के अंदर है, ये बिल्कुल इस पोजीशन पे, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट आने वाली है। और इस छोटे से डॉट पे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट आई, और इस इंसान ने ये सोचा कि मैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस यहाँ लगा दूंगा, और इसने अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ लगाई और इसने कुछ स्टॉप लॉसेस लगाए। मैं बताता हूँ कहाँ पे। ये क्रॉसिंग पे इसने अपनी लॉन्ग पोजीशन लगाई यहाँ पे,
और उसने अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के निचले हिस्से में लगाया और फिर इसने ये एक्सपेक्ट किया कि ये वेट जाएगा जहाँ ये से जाना चाहिए और प्राइस वहाँ जाएगा जहाँ एक्सपेक्ट किया था इसने। और क्या हुआ यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर इतना वॉल्यूम नहीं था, किसी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ऑर्डर्स की ये मैनेज किया कि मार्केट को कैसे पुश किया जाए, क्योंकि ये बहुत आसान है मार्केट को पुश करना बिना वॉल्यूम के। अगर आप मार्केट को और नीचे पुश करना चाहते हैं अपने सारे लिक्विडेट करने के लिए स्टॉप लॉसेस को, तो इससे मतलब क्या हुआ कि इसने अपने स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर लिक्विडेट कर दिया। तो ये बड़े बड़े वेल्स और बड़ी बड़ी हेज फंड्स इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं और इसका स्ट्रैटेजी का नाम है स्टॉप लॉस हंटिंग या स्टॉप हंटिंग। तो इसका मतलब ये ऐसा लगता है कि ये लोग बस मेरी ही लिक्विडेशन के पीछे भाग रहे हैं, और हाँ यही सच है। तो अगर आप अपना ऑर्डर एक छोटे वॉल्यूम के इन्वायरमेंट में डालेंगे जहाँ वो आकर बस सीधा उठा सकते हैं उसे, तो उस पॉइंट पे जब आपको एक मार्केट मैनिपुलेशन देखने को मिलता है एक एक्स जैसे यहाँ पे, तो आपको हमेशा इसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा बेचने का मौका है। इस पॉइंट पे जहाँ एक्स देखने को मिला हमें, तो एक्स से वाई तक हमारे पास 2.13% था 1 घंटे के कैंडल पे। तो आपको बस किसी के स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ यहाँ पर चलना पड़ता है और आप बस इसे साथ में खेलते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग पोजीशन में हैं और आप एक येलो कलर का एक्स देखते हैं तो अपनी पोजीशन को बंद कर दीजिए, भले कितना ही लॉस क्यों ना हुआ हो, क्योंकि वहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन शुरू हो रही है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लिक्विडेट होंगे ही होंगे, मैनिपुलेशन आ रही है। हाँ बहुत बहुत बढ़िया है यार, ये तो मतलब मज़ा आ गया देख के। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आज आपने, और मैं श्योर हूँ कि आपके पास और भी बहुत चीज़ें होंगी हमें दिखाने के लिए, पर मुझे नहीं लगता है कि इतना भी सबको हज़म हुआ होगा आज के वीडियो में। तो मेरे ख्याल से हम एक और शो करेंगे, वहाँ पर आप फिर आइएगा और बातें हमें बताइएगा डिटेल में, रॉकिन वेव इंडिकेटर के बारे में और दिखाइएगा, और ये बताइएगा कि कैसे लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से। और आपने मुझे मेरे ख्याल से कहा था कि आप इस इंडिकेटर में और भी कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं रुका हूँ उसके लिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आप बनाएंगे। जब भी आप बनाएंगे मज़ा आएगा। हाँ मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म का प्लान यहाँ पर हो। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर ये इंडिकेटर अवेलेबल होगा और जहाँ पर आप अपने बाइज और सेल्स को सेट कर पाएंगे चार्ट पर, सही पोजीशन पे आप सेट कर दे सकेंगे पहले से ही, और वो हमारा चार्टिंग इन्वायरमेंट होगा। वो एक स्टेप है जो मैं लेना चाहता हूँ, एक कदम है जिसकी तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ। और मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि आप लोग इसे खरीदिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आइए और मुझसे आप पूछिए आपको जो भी पूछना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ताकतवर चीज़ है। जी हाँ बिल्कुल, आई एग्री टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया एक और बार इस शो पर आने के लिए रॉकिन, और मैं चाहता हूँ कि हम और ऐसी बेहतरीन चीज़ें रॉकिन बेर इंडिकेटर पर देखें आने वाले समय में। चीयर्स, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए यार।